नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। किसान आंदोलन का चाहे किसी पर असर पड़ा हो या ना पड़ा हो, मगर भारतीय जनता पार्टी पर इसका असर अच्छा खासा पड़ता हुआ दिखा है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते अपने गढ़ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन पार्टी यानी जेजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जो वहां पर म्यूनिसिपल चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव हुए थे नगर पालिका के, उसमें भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। मैं आपको सारी पूरी खबर बताऊंगा, एक एक फैक्ट के साथ, एक एक चीज़ के साथ। मगर उससे पहले आपसे एक अपील है, आपको ये खबर पसंद आए तो इसे आगे शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको आगे की सारी खबरों का फौरन पता चल जाए। तो शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर खबर है जिसमें साफ लिखा है, हरियाणा में निकाय चुनाव, 7 में से 5 में भाजपा जजपा हारी, अंबाला में मेयर पद गंवाया। एक्सपर्ट्स बोले किसानों की नाराजगी भारी पड़ी। किसानों की नाराजगी, किसान आंदोलन का जो अच्छा खासा असर था, शायद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर आपको ना दिखा हो, मगर अब कहीं ना कहीं ये फिक्र करने की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसके बड़े बड़े नेताओं के लिए, क्योंकि हरियाणा में उन्हें बहुत करारी हार मिली है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। तो हरियाणा में बुधवार को घोषित 7 शहरी निकायों के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे। भाजपा और जन नायक जनता पार्टी यानी जेजेपी गठबंधन को करारा झटका लगा। सत्ता में रहने के बावजूद यहां 7 निकायों में से केवल 2 में ही कमल खिल पाया। मतलब 7 सीटों में से सिर्फ 2 पर ही जीत हासिल कर पाई भारतीय जनता पार्टी। और आपको आगे बताऊंगा क्यों इसे गढ़ माना जाता है हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी का, पहले इनका क्या रिकॉर्ड रहा था और अब किसान आंदोलन की वजह से जो ग्राफ है वो कितना डाउन हो गया है। साथ में कांग्रेस की बात भी सुन लीजिए। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच नतीजे भाजपा के लिए चेताने वाले हैं। वहीं कांग्रेस गुटबाजी की वजह से सिर्फ एक निकाय में ही जीत हासिल कर पाई। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही हासिल कर पाई। कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है वो गिर रहा है, मगर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात भी आप रख सकते हैं कि कांग्रेस हरियाणा में अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। लोग वोट डाल रहे हैं कांग्रेस को। साथ में कांग्रेस जब 1 सीट ले पाई है, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट ले पाई है, तो आखिर 4 सीट पर किसने जीत हासिल करी? कौन सी पार्टी थी वो, कौन से उम्मीदवार थे? मैं आपको आगे ये चौंका देने वाले आंकड़े बताऊंगा। तो पंचकुला में भाजपा ने मेयर पद छीना। पंचकुला में भाजपा ने मेयर अपना बनाया, वहां उन्होंने जीत हासिल की। मगर अंबाला में जो पहले भाजपा का था मेयर, वहां से उन्होंने वो पद गंवा दिया है। किसी और पार्टी ने, माफ कीजिए, वो पद हासिल कर लिया है। तीनों नगर पालिकाओं के चेयरमैन पद पर निर्दलियों ने कब्जा किया। मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो लड़ रहे थे निकाय चुनाव, उन्होंने यहाँ जीत हासिल करी इन तीनों सीटों पर। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पर ज़्यादा भरोसा था जनता को, इसलिए इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय लोग थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्हें जनता ने वोट डाला, बजाय कांग्रेस के, बजाय भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के। इनमें 2 पर जजपा और 1 पर भाजपा ने गठबंधन में सिंबल प्रत्याशी उतारे थे। पंचकुला में भाजपा के कुलभूषण गोयल कांग्रेस से मेयर पद छीनने में कामयाब रहे। पहले कांग्रेस का था पंचकुला में, मगर अब भाजपा ने वहां जीत हासिल कर ली है। वहीं अंबाला में भाजपा को मेयर पद गंवाना भी पड़ा। अंबाला में जो भाजपा का मेयर था पहले इन चुनाव के बाद, वहां अब किसी और पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका है, भाजपा वहां से हार चुकी है। भाजपा दूसरे नंबर पर रही इन चुनाव में और कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। तो जीत हार के जो कुछ कारण बताए गए दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग, और जीत के भी जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते उनके लिए। तो राजनीति के जानकार ये बताते हैं, भाजपा जजपा गठबंधन की हार में किसान आंदोलन को प्रमुख वजह बताई जा रही है। जो किसान आंदोलन चल रहा है 32-33 दिन से, इस आंदोलन का भारी असर पड़ा है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि जिस तरीके से उनके नेता बड़े बड़े, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी थे उसमें शामिल, कि उन्होंने जिस तरीके से बेतुके बयान पेश किए थे आंदोलन को लेकर, शायद ये कहीं ना कहीं उसका असर दिखा है हरियाणा के निकाय चुनाव में। जहाँ जहाँ चुनाव थे वहीं आंदोलन का ज़्यादा असर भी है। अंबाला से आंदोलन शुरू हुआ था, सोनीपत में भी ये चल रहा है। टिकरी बॉर्डर के लिए सांपला से ही जाना पड़ता है। रेवाड़ी में धरने का असर धारूहेड़ तक है। सिरसा और उकलाना में भी प्रदर्शन चल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ चुनाव थे वहाँ पर किसान आंदोलन पहुँच चुका था और कहीं ना कहीं इसका एक बहुत भारी इफेक्ट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव ग्राफ पर। जो इलेक्शन उनका ग्राफ है उस पर बहुत भारी असर पड़ा है किसानों के गुस्से का। इसके बाद
अंबाला और सोनीपत में शहर के भारी इलाकों में ज़्यादा और भाजपा की पैठ वाले इलाकों में कम वोटिंग भी की गई है। इसका भी एक रीज़न बताया गया है भाजपा का ना जीतने का, जो कि आप कुछ भी कह लीजिए, इसे भाजपा के समर्थक होंगे वो इसे सुनकर शायद थोड़े खुश हो जाएंगे कि कम वोट की वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी हार गई, मगर कहीं ना कहीं जो एक्चुअल रीज़न आप कह सकते हैं वो यही है कि किसान आंदोलन और किसानों के गुस्से की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ अपना सर शर्म के मारे झुकाना पड़ा है। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि आखिर क्यों गढ़ कहा जाता है हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 2 साल पहले भाजपा ने यहाँ क्लीन स्वीप किया था। भाजपा ने सारी पार्टियों को खदेड़ कर रख दिया था 2 साल पहले निकाय चुनाव में। मैं पूरी बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले हुए 5 नगर निगमों जिसमें यमुनानगर, करनाल, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र थे, इसमें भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। कोई आगे पीछे नहीं खड़ा था भारतीय जनता पार्टी के 2 साल पहले। हाल ही में नवंबर के पहले सप्ताह में हुए बड़ौदा उपचुनाव में भी भाजपा जजपा हार गई थी और कांग्रेस की जीत हुई थी। इसके तुरंत बाद 7 शहरी निकायों में चुनाव हुए। मौजूदा गठबंधन सरकार के कार्यकाल के 4 साल बाकी होने के बावजूद भी उसे सिर्फ 2 निकायों में ही जीत हासिल हो पाई है। 2 साल पहले जो रिकॉर्ड था भारतीय जनता पार्टी का, 5 जो चुनाव हुए थे निकाय, उसमें क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने। मगर अब आप वक्त देखिए, किसानों का गुस्सा देखिए, किसानों के साथ साथ आम आदमी का भी गुस्सा देखिए आप, जो किसानों के समर्थन में है। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर साहब थे जो कह रहे थे कि इस किसान आंदोलन में हरियाणा का एक भी किसान नहीं है, ये सब पंजाब से आए हुए हैं। गंदा सियासी खेल चला था इस पूरे किसान आंदोलन में, अभी तक भी चल रहा है। बेतुके बयान भी दिए गए थे, आतंकवादी बना दिया था, नक्सलवादी बना दिया था, अलग अलग बातें कही गई थी। मगर अब उन बातों का असर शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने आ गया है। और सोचिए आप कितनी शर्मनाक हार है ये, जो पार्टी 2 साल पहले क्लीन स्वीप कर रही थी, जिस पार्टी ने दोबारा से अपनी सरकार बनाई है हरियाणा में, गठबंधन वाली सरकार है। 4 साल बचे हैं अभी कार्यकाल के भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के। उस पार्टी को 7 निकाय चुनाव की सीट में से सिर्फ 2 पर ही जीत हासिल हुई है।